दूसरा पॉइंट है कठोरता। धातुओं का भौतिक गुण चर्चा कर रहे हैं। पहला पॉइंट था कि धातुओं का सतह चमकदार होता है। दूसरा पॉइंट है कठोरता। कठोरता जिसको अंग्रेजी में हार्डनेस कहते हैं, हार्डनेस। तो दूसरा पॉइंट कठोरता है। तो मरकरी जिसको पारा भी कहते हैं, परमाणु संख्या 80, मरकरी पारा परमाणु संख्या 80 एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। ध्यान से सुनना है। मरकरी जो कि पारा है, परमाणु संख्या 80 है, एकमात्र ऐसा माने धातु है, एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन सभी धातुओं जो कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं की कठोरता अलग अलग है। सब धातुओं का कठोरता अलग अलग है। कुछ धातु ऐसे हैं जो कि बहुत मजबूत है, बहुत हार्ड है, जैसे लोहा के छड़ को ले लीजिए, लोहा का रड को ले लीजिए, लोहा का मोटा पाइप ले लीजिए। इसी प्रकार से एल्युमिनियम, उसी प्रकार से कॉपर। तो अगर हम यही जो तीनों बोले, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, तीनों के कठोरता के ऊपर बात करते हैं तो सबसे अधिक कठोर लोहा है। तो प्रत्येक धातु जो कि ठोस अवस्था में है, प्रत्येक धातु जो कि ठोस अवस्था में है, उसमें भी प्रत्येक धातुओं की कठोरता अलग अलग है। प्रत्येक धातुओं की कठोरता अलग अलग है। कुछ तो ऐसे धातु हैं जो तो ठोस हैं, लेकिन सरलता से उसको चाकू से इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके काट दिया जाएगा, वो दो टुकड़ा में कट जाएगा। उदाहरण के लिए सोडियम, लिथियम, ठीक है। तो मरकरी जिसको पारा कहते हैं, संकेत होता है Hg और परमाणु संख्या 80। एकमात्र धातु है, एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट पाई जाती है। शेष सभी धातुएं, शेष सभी धातुएं, शेष सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। किंतु सभी धातुओं की कठोरता, सभी धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है माने अलग अलग है। भिन्न भिन्न है मतलब अलग अलग है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम हैं कि इन्हें सरलता से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम है, हाँ पूरा पूरा सॉफ्ट है, उसको आसानी से चाहेगा तो मैंने चाकू से काट सकता है, चाकू से उसको काटा जा सकता है। लेकिन सभी धातुओं की कठोरता जो है भिन्न भिन्न होती है। अच्छा, लोहा है, एल्युमिनियम है, उसके अलावा मैंने हाँ कॉपर भी, कॉपर है, वो सब इतना है कि उसको आसानी से चाहेंगे तो आप चाकू से नहीं काट सकते, वो चाकू से नहीं कटेगा। नोट, धातुओं की कठोरता
धातुओं की कठोरता उसमें उपस्थित धन आयन और परमाणुओं के बीच के आकर्षण बल पर निर्भर करता है। आकर्षण बल पर माथा जोड़ देते हैं, निर्भर करता है। धातुओं की जो कठोरता है उसमें उपस्थित धन आयन और परमाणुओं के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करता है। अगर परमाणु आपस में एकदम मजबूती से जुड़ा हुआ है तो उसको तोड़ना असंभव है। जैसे हीरा जो है दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ होता है, वास्तव में वो धातु नहीं है, वो अधातु है। आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो हीरा के दो परमाणुओं के बीच, दो कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो सबसे मजबूत है। उसी प्रकार से कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व, अगर उसके परमाणुओं के बीच जिस प्रकार से आकर्षण बल है, दो परमाणुओं के बीच जिस प्रकार से आकर्षण बल लगता है उस प्रकार से वो मजबूत होता है। जिसका आकर्षण बल ज्यादा है वो ज्यादा मजबूत है, जिसका आकर्षण बल कम है वो कम मजबूत है। ठीक है, वो कम मजबूत है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड है जो एकदम ठोस है, इसमें हाथ इस पार से उस पार ले जाना असंभव है, लेकिन यहाँ क्या है? हवा है। हवा में आसानी से हाथ पैर चला रहे हैं। क्यों? तो हवा के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो एकदम नगण्य है, नहीं के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी पूरा हाथ पैर सब कुछ हिला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो धातुओं की कठोरता उसमें उपस्थित धन आयन और परमाणुओं के बीच आकर्षण बल पर निर्भर करता है। धन आयन क्या है? तो जो धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो त्याग करने के बाद धन आयन बनेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धन आयन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो जो धन आयन बनता है और परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उस पर निर्भर करता है। जिसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। तो ये था कठोरता। यहां से ऑब्जेक्टिव में सवाल क्या आता है कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी। अच्छा, कौन ऐसे धातु है जिसको सरलता से, आसानी से, सरलता का मतलब हो गया एकदम इजीली, बहुत आसानी से उसको चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो यह प्रश्न ऑप्शन पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आघातवर्ध। अंग्रेजी में उसको कहते हैं मैलेबिलिटी। आघातवर्ध, मैलेबिलिटी। आघात का मतलब कुछ होता है, घात मतलब होता है चोट करना, और वर्ध माने होता है फैलना। यानी चोट मारने पर फैलने के गुण को आघातवर्ध कहते हैं। चोट मारने पर फैलने के गुण को आघातवर्ध कहते हैं। धातुओं को जब पीटा जाता है तो पीटने के कारण क्या होता है? फैलता है। हाँ, जब उसमें पीटा जाएगा, देखते होंगे जब लोहे का जब कोई खुरपी, कुदार या किसी प्रकार का औजार बनाया जाता है तो जो लुहार है उसको बेहतर तरीके से गर्म करता है। गर्म करने के बाद उसको यह दे दनादन हाँ, खूब जोर से चलाता है, तो उस गुण को आघातवर्ध कहते हैं। यानी कि धातुओं को पीटने पर, वो वाला पीटना नहीं हुआ, हमारे पीटे वाला, धातुओं को पीटने पर वे फैलते हैं। इस गुण को आघातवर्ध कहा जाता है। सोना, चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं। ध्यान देना है, जितने धातुएं हैं अगर उसको पीटेंगे तो पीटने के बाद वो फैलेगा, लेकिन सोना और चांदी दो ऐसे धातुएं हैं जो सबसे अधिक फैलते हैं,
सोना को पीट कर 0.0004 मिलीमीटर पतली चादर बनाई जा सकती है, सोना को अगर पीटा जाएगा तो 0.0004 मिलीमीटर, मतलब कितना पतला, कागज से भी कई गुना पतला चादर बनाया जा सकता है, इतना आघातवर्ध होता है सोना। तो सोना और चांदी, ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, तो सोना इसका उत्तर हो जाएगा। सोना जो है सबसे अधिक आघातवर्ध, हाँ सोना सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है और इसको पीटने पर सबसे अधिक फैलता है। हालांकि फैलने का गुण कॉपर में भी है, जिंक में भी है, तांबा में भी है, कॉपर उसी को कहें, अच्छा जस्ता में भी है, अच्छा लोहा में भी है, एल्युमिनियम में भी है, मैग्नीशियम में भी है, लगभग जितना धातु है सब पीटने पर फैलता है। टोटल के टोटल धातु है, सभी को पीटने पर फैलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं, खास करके सोना और चांदी, जो कि सबसे ज्यादा आघातवर्ध होता है, सबसे ज्यादा आघातवर्ध होता है। अगला पॉइंट, एल्युमिनियम की पतली चादर जो एकदम पन्नी समान होता है, पतली चादर का उपयोग पात्रों का मुंह बंद करने तथा चॉकलेट को लपेटने में किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का जो पतला चादर एकदम हो जाता है कागज जैसा पतला, तो उसको क्या किया जाता है कि कोई प्रकार के, जैसे पात्र है, पात्र का मतलब क्या होता है, बर्तन, हाँ पात्र का मतलब बर्तन होता है, तो बर्तन का मुंह को बंद करने में उसको ऐसे कर करके डाल कर करके ऐसे माने उसको मुंह बंद करने में उसको उपयोग करते हैं। अच्छा चॉकलेट जो है, अंदर चॉकलेट है, तो उसको ऐसे कर करके 3 बेरा 4 बेरा 5 बेरा लपेटा जाता है और लपेट कर करके उसको ऐसे कर करके डब्बा में डाल दिया जाता है। तो चॉकलेट को लपेटने में भी इसका उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम के पतली पन्नी का। चांदी के पन्नियों का उपयोग मिठाई सजाने में किया जाता है। चांदी के पन्नियों का उपयोग मिठाई सजाने में किया जाता है। चांदी के जो पतली पतली पन्नी है, इसको मिठाई के ऊपर, जो दुकान में शीशा के बाहर बहुत सारा मिठाई चमकते रहता है, तो उसके ऊपर जो पन्नी रहती है चांदी का या फिर एल्युमिनियम का, कहीं कहीं एल्युमिनियम का भी उपयोग किया जाता है, नहीं तो चांदी के पन्नियों का उपयोग मिठाई सजाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये था आघातवर्ध, अंग्रेजी में इसको मैलेबिलिटी कहते हैं। धातुओं को पीटने पर फैलते हैं, इस गुण को आघातवर्ध कहा जाता है। और सबसे ज्यादा आघातवर्ध कौन, सोना, दूसरे स्थान पे चांदी। सोना इतना आघातवर्ध है, इतना मतलब पिटा करके ही फैलता है कि चाहेंगे तो 0.0004 मिलीमीटर पतला चादर बनाया जा सकता है, जो कितना एकदम कम है। और एल्युमिनियम के पतली चादर का उपयोग बर्तन के मुंह बंद करने में, चॉकलेट लपेटने में, और चांदी के पन्नियों का उपयोग मिठाई सजाने में किया जाता है। अगला गुण की तरफ बढ़ते हैं, तन्यता। अंग्रेजी में डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी। तन्यता को अंग्रेजी में डक्टिलिटी कहा जाता है। तन्य का मतलब क्या होता है, खिंचाना। तन्य का मतलब होता है खिंचाना, यानी धातुओं को खींचने पर वे लंबे होते हैं, धातुओं को खींचने पर वे लंबे होते हैं। इसी गुण के कारण धातुओं को खींच खींच करके लंबा किया जाता है।
इसका उपयोग किया जाता है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत तार बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है और भी पतले पतले चीजों को करने में। तो धातुओं को खींचने पर वे फैल मतलब लंबा होते हैं, इसी गुण को तन्यता कहा जाता है। धातुओं को खींचने पर वे लंबे होते हैं, इस गुण को तन्यता कहा जाता है। तन्यता कहा जाता है, इस गुण को तन्यता कहा जाता है। सोना और चांदी सबसे तन्य धातुएं हैं। सोना और चांदी सबसे तन्य धातुएं हैं। हाँ, आघातवर्ध में जिस प्रकार से सबसे अधिक आघातवर्ध सोना और चांदी है, उसी प्रकार से सबसे अधिक जो है तन्य जो है सोना और चांदी ही है। नंबर 1 पे सोना आता है, सेकंड पे चांदी आता है। लगभग 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबे तार खींचे जा सकते हैं। ज्यादा नहीं, 1 ग्राम के कोई महत्व है? 1 ग्राम माने 0 और कुछ तो एकदम थोड़ा सा 1 ग्राम इतना सोना रहेगा, तो अगर इसको खींचा जाएगा इस प्रकार से, तो खींचने पर 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जाएगा। बताओ कहां से कहां तक 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इसका मतलब है लंबाई मतलब उसका मोटाई कितना होगा। ये जो सर में बाल है, बाल से भी कई गुना पतला होगा। एक बाल की बात कर रहे हैं, सर में जो बाल है वो बाल से भी पतला होगा। और सोना से 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि सबसे तन्य धातु कौन है, तो सोना। अगर सोना ऑप्शन में नहीं रहे तो चांदी, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो सोना मारना है। दोनों ऑप्शन में अगर दिख जाए तो फिर सोना हो जाएगा। ठीक है।